गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भारत के भूगोल का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन सबको हम लोग मैप के साथ और ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आप अगर किसी भी लेवल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दर्रा। ये दर्रा क्या होते हैं? तो ये दर्रा होते हैं पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसे रास्ते जो आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में अपना विशेष योगदान देते हैं, वहीं दर्रा होते हैं। तो अगर पहाड़ी है, ये पहाड़ियों के बीच में अगर जो रास्ता बनता है इनको काटकर यही आपके दर्रा कहलाते हैं। तो असल में जो पर्वतीय भागों में वो रास्ते ही होते हैं वहीं दर्रा कहलाते हैं जो पहाड़ियों के बीच में होते हैं। तो आइए अब हम वीडियो में एक एक करके जितने भी दर्रा हैं उन सबको याद करेंगे राज्यवार और ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैप के साथ देख लेते हैं एक बार जितने भी दर्रा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पहाड़ी इलाका है वहीं पे ये दर्रा होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए जम्मू कश्मीर में दर्रा पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है तो यहाँ भी मिलेंगे आपको दर्रे। उसके बाद यहाँ पे आपके उत्तराखंड है, इसमें भी मिलेंगे, और सिक्किम है यहाँ पे, उसमें भी, और अरुणाचल प्रदेश का दर्रा यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे जो मणिपुर है उसमें भी मिलेंगे। तो इन सबको हम लोग देखेंगे आगे ट्रिक के साथ एक एक डिटेल करके। और सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए, हम अगर देखें प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन सबको भी हम लोग याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान में देखिए ये गुरहान घाट दर्रा है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में भी 2 है। उसके बाद यहाँ पे केरल में भी 2 पढ़ना है। तो आइए अब हम वीडियो को एक एक करके जितने भी यहाँ पे आपको दर्रे हैं उन सबको हम लोग याद करते हैं ट्रिक के साथ और डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी दर्रे हैं उन सभी को। तो प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग पढ़े थे 5 दर्रा, और यहाँ पे 4 है और एक नीचे आपको मिलेंगे। इन सबको ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये थाल घाट था और भोर घाट, सेनकोटा दर्रा और पाल घाट दर्रा इन जोड़ता है, यानी किसके किसके बीच में ये मार्ग बनाता है। तो थाल घाट की बात की है तो ये मुंबई से नासिक के बीच में अपना रास्ता बनाता है। उसी भोर घाट बात की जाए तो मुंबई से पुणे, और सेनकोटा दर्रा की बात की जाए तो ये मदुरई से तिरुवनंतपुरम, और पाल घाट जो है ये कोची से केरल के बीच में अपना मार्ग बनाता है। तो इन सबको याद कैसे हम लोग रखेंगे? तो यहाँ पे ऐसे याद नहीं होगा। देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका ट्रिक है, इसका यहाँ पे इन सब के सामने है। तो थाल घाट कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे मुन्ना खाए थाली में। इस ट्रिक को याद रखिएगा, मुन्ना खाए थाली में। तो यहाँ पे देखिए मुन्ना से याद रखेंगे, मुँह से हम लोग याद रखेंगे मुंबई, और नौ से नासिक, और थाल से याद रखेंगे हम लोग थाल घाट। तो याद हो जाएगा मुन्ना खाए थाली में, मुंबई, नासिक, और थाली से थाल घाट। तो याद हो गया होगा आपको। हम इन सबको आगे डिटेल से ही पढ़ेंगे वाले हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ पे हम लोग केवल ट्रिक से अभी याद कर रहे हैं, उसके बाद डिटेल में जानेंगे। उसके बाद अगर भोर घाट की बात की जाए तो भोर घाट के लिए ट्रिक याद कीजिएगा, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया। बस आप याद एक बार 2 बार बोल लीजिएगा, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया। तो मुंबई से यहाँ पे देखिए मुंबई, और पुणे से याद रहेगा पुणे, और भोर से याद रहेगा भोर घाट। तो मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे सेनकोटा दर्रा जो मदुरई से तिरुवनंतपुरम के बीच मार्ग बनाता है। तो याद कैसे रहेगा? इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, सेनमती याद रखिएगा, सेनमती। तो आपको याद रहेगा कैसे याद रहेगा? सेन से याद रखिएगा सेनकोटा दर्रा, म से याद रखिएगा मदुरई, और ती से याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम। तो ये हो जाएगा सेनमती। उसके बाद हम याद रखेंगे पाल घाट दर्रा जो कोच्चि से केरल के बीच में जोड़ता है। तो इसको आप लोग ट्रिक पाल काका भी कर सकते हैं या पाल कोको भी कर सकते हैं। जिसको पाल से पाल घाट याद रहेगा और काका से याद रहेगा कोच्चि और केरल। तो ये ऐसे याद आप लोग कर सकते हैं। अब इन सब के हम लोग किस यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। आइए इनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थाल घाट की बात की जाए तो थाल घाट हम लोग क्या पढ़े हैं ट्रिक, मुन्ना खाए थाली में। तो मुँह से मुंबई, और यहाँ पे पढ़े न से नासिक, और थाल से थाल घाट। मुन्ना खाए थाली में तो यहाँ कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। उसके बाद इस दर्रा से अगर बात की जाए तो NH3 मार्ग गुजरता है इसी दर्रा से होकर थाल घाट दर्रा से। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे भोर घाट की। तो भोर घाट कहाँ पर है? मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, यानी मुंबई से पुणे, भोर से भोर घाट। उसके बाद इसमें हम इसकी यहाँ पे कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र राज्य में है, जो आपको मुंबई से पुणे होते बेंगलुरु जाने का मार्ग जोड़ता है। इससे होकर NH4 भी गुजरता है भोर घाट से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आगे सेनकोटा दर्रा की। तो सेनकोटा दर्रा का हम लोग क्या याद किए थे? सेनमती। तो सेन से सेनकोटा, म से मदुरई, और ती से तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे ये दर्रा
तमिलनाडु और केरल की सीमा पे ये है ये दर्रा, और यहाँ पे यह भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है। तो ये भी याद रखना है, सबसे दक्षिण में भारत का जो दर्रा है वो कौन है, ये है सेन-कोट्टा दर्रा। उसके बाद इसमें यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच के जाने का रास्ता है। जैसे हम याद रखेंगे सेन और यहाँ पे मत्ती, याद रखे थे सेन मत्ती, तो ये याद हो गया होगा। अब हम चलेंगे आगे पाल घाट की ओर। पाल घाट दर्रा यहाँ कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य में है, और ये कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। पाल काका याद किए थे हम लोग। अब चलते हैं आगे गोरहान घाट, ये राजस्थान में है, और यह सिरोही जिला के अरावली जो पर्वतमाला शिखर है उसी में ये गोरहान घाट दर्रा है, तो याद रखिएगा इसको। इस पे होकर NH 8 मार्ग गुजरता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, सूरत होते हुए ये मुंबई जाने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत के जितने भी दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसके बाद उत्तराखंड, सब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के दर्रे, तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखना है, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ट्रिक ये है, पीर बाबू काजू खाओ। इन ट्रिक से आपको देखिए कैसे याद होता है इनके दर्रे। पीर से हम लोग याद रखेंगे पीर पंजाल, बॉस याद रखेंगे बाबू से बारालाचला, और फिर बॉस याद रखेंगे बनिहाल, और यहाँ पे बाबू में बुश याद रखेंगे बुर्जिल दर्रा। उसके बाद काजुब से हम लोग याद रखेंगे कौ से काराकोरम, और ज से याद रखेंगे जोजिला दर्रा। तो इसे याद आप लोग कीजिएगा, पीर बाबू काजू खाओ। तो यहाँ पे इतना में आपको सारे ट्रिक आ जाएंगे। तो इसमें जितने भी दर्रे हैं याद हो गया होगा, पीर पंजाल, बारामुल्ला और बनिहाल, बुर्जिला और काराकोरम, जोजिला। अब हम एक एक करके इन सब को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीर पंजाल का। तो ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ को ये श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जो है उनको जाने का मार्ग है पीर पंजाल दर्रा। अब हम बात की जाए बारामुल्ला दर्रा की, तो इस दर्रा से श्रीनगर से आप मुजफ्फराबाद होते हुए इस्लामाबाद जा सकते हैं बारामुल्ला दर्रा से, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बनिहाल दर्रा की। तो ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, यानी जम्मू से आप श्रीनगर जा सकते हैं इस दर्रा द्वारा। और इस दर्रा में प्रसिद्ध एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, जो एग्जाम में आते हैं हमेशा, तो याद रखिएगा ये जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। उसके बाद हम बात करेंगे इस दर्रा से NH 1A भी गुजरता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम याद करेंगे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा एक आपको श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग है, ये बुर्जिल दर्रा। उसके बाद हम याद रखेंगे काराकोरम दर्रा, जो सबसे आपके भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 56 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इस ये आपको अभी वर्तमान में जो है ये चीन वाले कब्जे में आते हैं, तो ये भी चीन वाले कब्जे के क्षेत्र में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग ये दर्रा से जाता है, और इस दर्रा में NH 1D गुजरता है, और इस दर्रा का जो निर्माण हुआ है वो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे सबसे पहले याद करेंगे हम लोग ट्रिक से। तो आप लोग ट्रिक याद रखना है सिब्रो, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का दर्रा सिब्रो। सिब्रो में कैसे देख ले, सी से याद रखेंगे शिव किला, ब से बड़ा लाचा, और रोह से रोहतांग दर्रा। अब इसको हम सबके डिटेल में देखेंगे आगे। सबसे पहले बात करेंगे शिव किला दर्रा की। शिव किला दर्रा हमको याद करेंगे ये किसके किन के बीच जुड़ता है, तो ये शिमला से तिब्बत मानसरोवर जाने का मार्ग है, जो सतलज जो नदी है इसी दर्रे से होकर बहती है। ये आपको शिव किला दर्रा से याद रखिएगा, जो सतलज नदी है वो शिव किला दर्रे से होकर ही बहती है। उसके बाद हम याद करेंगे बड़ा लाचा दर्रा की। तो ये आपके मंडी से लेह के बीच में जाने का ये रास्ता है बड़ा लाचा दर्रा, जो लद्दाख वाले क्षेत्र में है। इस दर्रा के ऊपर और नीचे दो नदियाँ हैं जिनको याद रखना है, एक चंद्र और भागा। जैसे बड़ा लाचला जो दर्रा है उनके ऊपर दो नदियाँ हैं, चंद्र और भागा, और ये दोनों ही नदियाँ जो है आगे बढ़कर आपको हिमाचल प्रदेश से मिलते हैं टंडी नामक जगह पर, और इसी जगह पर आपके ये दोनों मिलने के बाद ये चिनाब नदी कहलाता है। और यही जो चिनाब जो नदी है आगे पाकिस्तान में जाता है और झंग में मिल जाता है, झंग नामक जगह में झेलम से मिलता है। तो ये जो चिनाब नदी है वो नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, तो याद रखना है आपको ये नदी चिनाब नदी किस तरह से होकर बहती है, तो बड़ा लाचला दर्रा से। इसके ऊपर दो नदियाँ हैं, चंद्र एवं भागा, और जो आगे कहलाती है चिनाब नदी।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोहतांग दर्रा, जो मनाली से लेह जाने का मार्ग है, ये रोहतांग दर्रा। उसके बाद आइए आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में हम लोग 3 दर्रा याद रखेंगे। यहाँ पे ट्रिक रखेंगे माना नीति लेक, तो माना से याद रखेंगे हम लोग माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा। ये तीनों जो आपको दर्रे हैं, इन सभी से होकर कैलाश से मानसरोवर जाने का जो रास्ता है, ये तीनों दर्रे से जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात की जाए, सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है माना दर्रा। और माना दर्रा वर्तमान में अभी चीन के कब्जे में है। माना दर्रा को आपको बोला जाता है चिरबतिया ला या डुंगरी ला भी बोला जाता है। किसको? तो माना दर्रा को, तो याद रखिएगा आप, इसका नाम है चिरबतिया और डुंगरी ला। उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे माना दर्रा की बात की जाए तो ये जहाँ इसका छोर जो है अंतिम, ये NH 58 का अंतिम छोर के पास है और वहाँ से बद्रीनाथ नज़दीक पड़ता है, तो याद रखिएगा। और कैलाश मानसरोवर अगर बात करें तो यहाँ से भी नज़दीक पड़ता है माना दर्रा से। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के दर्रे में। पूर्वोत्तर भारत में जितने भी दर्रे हैं सबको एक एक करके देखेंगे राज्यवर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्किम में। तो सिक्किम में हम लोग याद रखेंगे 2 दर्रा को, और इसके लिए ट्रिक है जैना सिक्किम, याद रखिएगा। सिक्किम जाना है या सिक्किम जाना या जैना सिक्किम, आप लोग जैसे याद रख सकते हैं इसको। तो जय से हम याद रखेंगे जयलेपला और नौ से नाथुला, तो ऐसे याद हो जाएगा जैना सिक्किम। और एक एक करके हम लोग इन डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो जयलेपला की बात की जाए तो इसका जो निर्माण हुआ है वो तीस्ता नदी के द्वारा इस तरह का निर्माण हुआ है। और ये दार्जिलिंग से चुम्बी वैली होते हुए तिब्बत जाया जाता है इस दर्रा के द्वारा। और अगर बात की जाए नाथुला दर्रा का, तो इसका बात की जाए तो चुम्बी नदी के द्वारा ये होकर बह जाती है इस दर्रे से। और दार्जिलिंग से ये बात की जाए तो चुम्बी वैली होते हुए ये भी तिब्बत जाने का मार्ग है, तो याद रखिएगा। अगर हम इसमें आगे अब पूर्वोत्तर में पढ़े तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा है उसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 4 दर्रे, और याद कैसे रहेगा, इसका ट्रिक है बोया दिल, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे बोया दिल, तो बोया दिल से याद रखेंगे बो से बोम्बिडला, य से यांगयाप दर्रा, दी से दीफू दर्रा और ल से लीखा पानी दर्रा, तो ये आपको याद रखिएगा बोया दिल। उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे, बात करेंगे बोमडिल्ला दर्रा की। तो बोमडिल्ला दर्रा यहाँ पे ये तवांग वैली से तिब्बत जाने का मार्ग है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच अभी विवादित है। ये कौन सा? बोमडिला दर्रा, जो अभी वर्तमान में ये चीन के कब्जे में ही है बोमडिला। अगर हम बात करें यांगयाप्पा दर्रा की, तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ये बात करेंगे इसके यांगयाप्पा दर्रा से, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांगयाप्पा दर्रे से होकर ही भारत में ये प्रवेश करती है। और जहाँ पे प्रवेश करती है यहीं से इसका जो नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का देहांग नाम से जाना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है यांगयाप दर्रा। उसके बाद हम बात करेंगे दीफू दर्रा की। तो भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है, ये शुरू से ही आ जा रहा है, जो व्यापार और परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है, तो याद रखेंगे दीफू दर्रा। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, और लीखा पानी भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और यहाँ पे एक और दर्रा अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ पे एक ट्रिक से नहीं है, तो याद रखिएगा पांग सांड दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। यह दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में है, जो असम के डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का रास्ता बनाता है। उसके बाद हम याद रखेंगे तुज्जू दर्रा, एक मणिपुर में एक दर्रा है, जो याद रखेंगे तुज्जू दर्रा को। तो यहाँ पे ये आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, खुद बनाकर आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। चाहे जो भी आपको जो ट्रिक हो आप खुद बनाकर कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो हम बात करेंगे तुज्जू दर्रा की, तो ये मणिपुर में है। और यह दर्रा भारत और आसियान देश जितने भी उन सबको जोड़ते हैं। तो आसियान देशों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर आसियान देश आपको याद है तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइए। अब बात करें यहाँ पर हम आपको जितने भी इन सब का PDF है, अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेल खाना, और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे जो आपके नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो भारत की नदियाँ है। अगर आप दूसरे भी क्लास चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।